हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द जर्मन मेंटोर। आई एम जतिंदर सिंह। आज का सेशन मिस मत करें। आपके रेगुलर मैसेजेस मुझे आ रहे थे। टेल्क और गोइथे का श्राइबन पार्ट कैसे आता है एग्ज़ाम, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो हम एग्ज़ाम का पैटर्न भी देखेंगे और हम सैम्पल ईमेल्स भी देखेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, आगे भी रिकमेंड करें, शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस चैनल को पॉपुलर बनाएं। जर्मन सीखने की टेंशन आपने नहीं लेनी है, वो मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेल्क का जो होता है श्राइबन पार्ट कैसे होता है, ठीक है। टेल्क श्राइबन पैटर्न देखिए, इसके अंदर सिर्फ एक ही टास्क होता है फ्रेंड्स। या तो इनफॉर्मल ईमेल आपको आएगा या फिर सेमी फॉर्मल ईमेल आपको आएगा, ठीक है। तो ये जो टास्क होता है 30 मिनट्स का होता है और 45 पॉइंट्स इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो एक ही ईमेल आएगा और उसी को आपने आंसर करना होता है। आगे हम देखेंगे एक सैम्पल ईमेल, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए, एग्जाम वैसे ही आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम एक सैम्पल ईमेल करते हैं। बाइस्पील, यहाँ पर मैंने एक सिचुएशन ली है, ठीक है। आप इसको पढ़िए। सिचुएशन क्या है? जी haben von einer Freundin folgende E-Mail erhalten, ठीक है। आपको एक ईमेल मिला है आपकी एक फीमेल फ्रेंड से, ठीक है। अब उसने क्या लिखा है वो मैं आपको एक बार रीड आउट करके बताऊंगा। आप साथ के साथ देखिए, सुनिए। आसान कंटेंट है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए, आपकी फीमेल फ्रेंड ने आपको लिखा है लीबर या लीबर, Danke für deine Einladung. Ich komme dich sehr gerne besuchen, um dein Land kennenzulernen. ठीक हो गया, ये आसान था ना। आगे वो लिखती है Wie du weißt, war ich ja noch nie da. Wann wäre die beste Zeit, dich zu besuchen? Ich weiß auch nicht, ob es bei euch im Sommer sehr heiß wird, weil ich große Hitze nämlich nicht so sehr mag. ठीक? Und gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die ich wissen sollte, bevor ich diese Reise mache? Bitte schreib mir bald, damit ich mich gut auf die Reise vorbereiten kann. Herzliche Grüße, Bea. तो आप मान लीजिए कि बेया नाम की एक फीमेल फ्रेंड है, उसने आपको ये लेटर लिखा है। वो आपकी कंट्री में विजिट करना चाहती है। उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। अब आपको अपनी तरफ से उसके ऊपर जो है रिएक्ट करना है, आंसर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ईमेल बहुत आसान आती है, ठीक है। गोइथे में थोड़ा सा पैटर्न हल्का सा टफ होता है, लेकिन यहाँ पर आपको आसान मिलेगा, ठीक है। तो ये ईमेल हो गया, ये हमारी एक इनफॉर्मल ईमेल है। अब टास्क क्या होगा, देखिए एग्जाम कैसा आता है, ठीक है। Antworten Sie auf diese ईमेल, इस ईमेल को आंसर करो। Schreiben Sie etwas zu allen 4 Punkten. तो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या कवर करना है जो उसने पूछा, welche Ausflüge Sie mit Bea machen wollen. तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि हम कौन सी ट्रिप या ट्रिप्स कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है was die beste Jahreszeit für die Reise ist. कौन सा बेस्ट टाइम होगा इस ट्रैवल को करने के लिए, इस ट्रिप को करने के लिए। थर्ड पॉइंट होगा welche Kleidung Sie mitnehmen soll, कि कौन से कपड़े तुम्हें साथ में लेकर आने चाहिए, ठीक है, ये होगा। और फोर्थ पॉइंट आपको कवर करना है वी जी जिश आम बेस्टन ऑफ द राइज फॉर बेराइटन खान, कि आप लोग मिलके जो है सबसे बेस्ट कैसे कर सकते हो प्रिपेयर इस ट्रैवल के लिए, इस ट्रिप के लिए। समझ में आया? पहले आपने ईमेल पढ़ना है और उसको आपने आंसर करना है और ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने एक ईमेल अपनी तरफ से लिखा है आपको जस्ट समझाने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको समझना है और आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट ईमेल में। तो देखिए, मैंने आंसर किया। मान लीजिए बेया मेरी ही फ्रेंड थी, तो मैंने लिखा लीबर बेया, ठीक है। अगर मेल पर्सन होता तो लीबर हो जाएगा, वो ध्यान रखिए आप, ठीक है। मैंने आंसर किया vielen Dank für deine schnelle und so nette Antwort. Ich freue mich, dass du wirklich kommen willst. Das wird super, ठीक है। तो ये आपकी स्टार्टिंग होगी, ऐसे ही आपको कुछ लिखना है। फर्स्ट पॉइंट जो था लास्ट स्लाइड में आपने देखा, ट्रिप के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा wir können zusammen nach Agra fahren und das Taj Mahal besuchen. Das soll man einfach sehen. Außerdem einen Tag in Delhi verbringen. ठीक है, तो हमें जो है एक ट्रिप करना चाहिए आगरा में, वहाँ विजिट करना चाहिए और ये एक इंटरेस्टिंग है, हर किसी को करना देखना चाहिए। Außerdem moreover one more day to pass in the Delhi in capital, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, मैंने कवर कर लिया। अब सेकंड पॉइंट क्या था कि बेस्ट Jahreszeit, बताना है कि बेस्ट टाइम कौन सा है। Die beste Jahreszeit ist von Oktober bis März. Es ist perfekt, तो ये फ्योर है, ओके, umlaut है। Den Ausflug,
वाइल एयर काउम रेगन गिफ्ट ऑन निस्ट जेयर हाइस। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट कवर हुआ कि जो बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का है, परफेक्ट है ट्रिप के लिए क्योंकि जो रेनी सीजन नहीं होता है और इतनी गर्मी भी नहीं होती है। ठीक है, ये कवर हो गया। थर्ड पॉइंट था क्लाइडुंग के लिए, क्या आप सजेस्ट करोगे? लाइस्टर बाउम वोल क्लाइडुंग, zum Beispiel T-Shirts, lange Röcke, Hosen, leichter Pullover für kühle Abende und bequeme Schuhe sind okay। तो ये सजेशन मेरी तरफ से हो गया कपड़ों के लिए, कवर हो गया। राइट, आसान लिखा, आप भी लिख सकते हैं। Vorbereitung, किस चीज़ का ध्यान रखना है? तो मैं उसको कुछ सजेस्ट करूंगा। Du brauchst eigentlich indisches Visum, वीज़ा चाहिए। Impfungen checken, ठीक है, वैक्सीनेशन चेक करना है। Etwas Bargeld in Rupien mitnehmen, कुछ जो है कैश पैसा रखना होगा। अबर क्रेडिट कार्ड गेट फास्ट यूबरल, बट जो क्रेडिट कार्ड है वो सब जगह चलता है। und gute Reisekrankenversicherung abschließen, और इसके अलावा एक अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। अच्छा, ये जो मैंने रेड कलर में जो हेडिंग्स लिखी ना फ्रेंड्स, ये आपने लिखनी नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। जैसे Ausflüge, बेस्ट Jahreszeit, Kleidung, Vorbereitung, ये जस्ट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, बट आप जो है एक्चुअल कंटेंट ही लिखेंगे। ठीक है, राइट। तो नीचे ये हो गया schreib mir einfach wann du ungefähr kommen möchtest। herzliche Grüße, ABC, आपको अपना एक्चुअल नाम नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो टेल्क के अंदर सिर्फ एक ही टास्क होगा फ्रेंड्स, या तो होगा इनफॉर्मल ईमेल जो जस्ट आपने देखा, या फिर एक सेमी फॉर्मल ईमेल हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा टास्क हो जाए कि कोई कुलीग आपको लिख रहा है, कोई आपको जो है आपका शेफ आपको लिख रहा है, वो सेमी फॉर्मल ईमेल्स होती हैं। होगा ऐसे ही। ठीक है, 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये होता है टेल का पैटर्न। अब हम कंपेयर करते हैं गोइथे के अंदर श्राइबन कैसा होता है, इसका पैटर्न क्या है। ये फ्रेंड थोड़ा सा इसका लेवल हाई होता है। ठीक है, गोइथे अब देखते हैं पैटर्न। द राइटिंग मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 टास्क, इसमें 3 पार्ट होते हैं। देखिए, इन टास्क 1 and 3 यू नीड टू राइट ईमेल्स। ठीक है, जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट होगा ईमेल्स के ऊपर होता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कैसे होती हैं। इन टास्क 2 यू नीड टू राइट अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ डिस्कशन, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ी सी अच्छी वोकेबलरी के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, प्लस ग्रामर। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है ये पूरे 1 आवर का होता है, 60 मिनट्स। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें 3 टास्क होते हैं, 3 Aufgaben। ठीक है, अब 1 by 1 देखते हैं, कुछ सैम्पल्स हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए। Aufgabe 1, टास्क इसका 20 मिनट्स होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक इनफॉर्मल ईमेल होती है। Situation ist, Sie haben von einer Woche Ihren Geburtstag gefeiert. Ein Freund oder eine Freundin von Ihnen konnte nicht zu Ihrer Feier kommen, weil er oder sie krank war। तुम्हारा बर्थडे था लास्ट वीक। ठीक है, तुम्हारा कोई फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड वहाँ पर नहीं आ सका क्योंकि वो बीमार था या थी। अब आपने जो है रिस्पॉन्ड करना है। देखिए, beschreiben Sie, wie war die Feier, उसको बताओ कि सेलिब्रेशन कैसा था। begründen Sie, welches Geschenk finden Sie besonders toll und warum, कौन सा गिफ्ट तुम्हें सबसे बेस्ट लगा, क्यों लगा। और थर्ड पॉइंट आपको लिखना है machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen। तो अब उसको लास्ट में आपने सजेशन देना है कि कब हम मिल सकते हैं क्योंकि तुम आ नहीं सके। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। schreiben Sie eine E-Mail circa 80 Wörter। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। 80 वर्ड से ऊपर नहीं जाना है और 80 वर्ड से नीचे भी नहीं रखना है, नंबर कटेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। मान लीजिए कि आपकी ओपनिंग, आपकी हेडिंग और आपकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, तो बच्चे 70 वर्ड्स, तो कंटेंट है उसको 70 वर्ड्स में आपने डिवाइड करना होगा। ठीक है, सेकंड देखिए, schreiben Sie etwas zu allen 3 Punkten, कोई छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो नंबर कट जाएंगे, पूरे पॉइंट लिखने हैं। achten Sie auf den Textbau, स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। Anrede, सैल्यूटेशन होता है। Einleitung, मेन कंटेंट, पैटर्न, Reihenfolge, Inhaltspunkte, वही कंटेंट, और Schluss, एंडिंग भी आपको करनी है। तो ये होता है फर्स्ट टास्क। अब इसके ऊपर मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपको जस्ट समझना है, आप खुद भी प्रैक्टिस करके इसको लिख सकते हैं। देखिए, मैंने लिखा लीबर मार्क्स, अगर मेल पर्सन है, अगर फीमेल है तो लीबर ज़ारा। Anrede, ये होता है सैल्यूटेशन, स्टार्टिंग। ठीक है, वी गेट स्टीयर, हमेशा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है फर्स्ट वर्ड का वो हमें स्मॉल लिखना होता है। ठीक है, वी गेट स्टीयर। Ich kann verstehen, dass du wegen deiner Krankheit an meiner Geburtstagfeier nicht kommen konntest। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी सिकनेस की वजह से तुम नहीं आ सके, कहाँ, मेरी बर्थडे पार्टी पे। ये रहा फर्स्ट पॉइंट जो था, आपको एक्सप्लेन करना था कि पार्टी कैसी थी। डी पार्टी वार सू टॉल वाइल वीयर इन einem रेस्टोरेंट gefeiert haben। ठीक है, ये इतनी अच्छी थी कि हमने एक रेस्टोरेंट के अंदर सेलिब्रेट किया। फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया।
सेकंड देखिए, गिफ्ट के बारे में पूछा था, ich habe viele Geschenke bekommen, aber das Beste war ein Laptop, den mir meine Eltern geschenkt haben, weil er mir beim Lernen helfen wird। सबसे बेस्ट जो था वो लैपटॉप था जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, क्योंकि ये मुझे मेरी लर्निंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको मोबाइल अच्छा लगा या कोई और चीज़, तो मैंने ऐसे बनाया। थर्ड पॉइंट, सजेशन देना मिलने के लिए, Lass uns am kommenden Samstag Vormittag bei mir zu Hause treffen, weil ich am Wochenende frei। ठीक है, एक काम करते हैं, मिलते हैं सैटरडे को मेरे घर पे, ठीक है, क्योंकि मैं वीकेंड पे फ्री हूँ। Antworte mir bald, ये होगी आपकी लास्ट लाइन एंडिंग। Viele Grüße या Liebe Grüße एक ही बात है, ABC अपना नाम नहीं लिखना होता फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये होती है फर्स्ट टास्क, इसमें इनफॉर्मल ईमेल होता है, उसको आंसर करना होता है 80 वर्ड्स के अंदर। स्ट्रक्चर पे आपने ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर हुआ, आसान था ना। अब हम चलते हैं, हमारा जो टास्क 2 होता है ये फ्रेंड्स थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए सैम्पल पेपर तो फ्रेंड्स करने ही पड़ेंगे, ठीक है, उससे पैटर्न पता चलता है और स्पीड पता चलती है कि हम कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए ये है Aufgabe-2, ठीक है, ये ओपिनियन होता है, ड्यूरेशन इसका होता है 25 मिनट्स। ठीक है, अब थीम क्या है देखिए, Sie haben im Fernsehen eine Diskussionssendung zum Thema feste Arbeitszeiten gesehen. Im Online-Gästebuch der Sendung finden Sie folgende Meinung। तो आपने टीवी के ऊपर एक डिस्कशन प्रोग्राम देखा जो था कि हमारी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, ठीक है, वर्किंग आवर्स, ठीक है, जो हमारे ऑफिस में होते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर जो है एक ओपिनियन लिखा होगा किसी पर्सन का, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो अगेंस्ट हो सकता है या वो उसके फेवर में हो या ना हो, वो अलग बात है। ठीक है, मेन टास्क क्या है, Schreiben Sie nun Ihre Meinung zum Thema। आपको जो है अपना ओपिनियन देना है। इसका भी जो वर्ड लिमिट है 80 वर्ड्स है। ठीक है, ध्यान रखना है, 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं और कम नहीं। समझ में आया? तो मैंने जो अपना ओपिनियन है फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे लिखा है, ये ऑलमोस्ट 80 वर्ड्स के अंदर है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका अगर आपने ट्रांसलेशन देखना हो तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। तो ये नीचे जो है इंग्लिश में इसका मीनिंग है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पार्ट 2 के अंदर अपना ओपिनियन देना होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं हमारा जो टास्क 3 होता है Aufgabe-3 टेल के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा Aufgabe-3, इसका ड्यूरेशन होता है 20 मिनट्स। ये हमारी एक फॉर्मल ईमेल होती है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए अब क्या है, Schreiben Sie eine E-Mail circa 40 Wörter, इसकी जो 40 वर्ड्स लिमिट होती है। ठीक है, इसको हमने प्रिसाइज लिखना होता है। Vergessen Sie nicht die Anrede und den Grüße am Schluss। ठीक है, तो आपको जो ध्यान रखना है सैल्यूटेशन और एंडिंग के ऊपर। तो सिचुएशन देखिए क्या है, Ihre Kursleiterin Frau Müller hat Sie zu einem Gespräch über Ihre persönlichen Lernziele eingeladen. Zu dem Termin können Sie aber nicht kommen. Schreiben Sie an Frau Müller, entschuldigen Sie sich höflich und berichten Sie, warum Sie nicht kommen können। ठीक है, तो ये आसान थीम है। इसको मैंने कैसे आंसर किया है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए अब जो कि ये हमारी है फॉर्मल ईमेल, तो मैं स्टार्टिंग करूँगा, Sehr geehrte Frau Müller, ich entschuldige mich aufrichtig für meine Abwesenheit bei dem geplanten Gespräch über meine persönlichen Lernziele. Leider kann ich an dem Gespräch mit Ihnen nicht teilnehmen, weil ich meinen Arzt besuchen muss। तो ना आने का कारण क्या है कि मुझे डॉक्टर को विजिट करना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। और शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैंने लिखा, Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis mit freundlichen Grüßen ABC। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला जो टास्क होता है सबसे लास्ट में नंबर 3 पे, ये आसान होता है। ये फॉर्मल ईमेल होती है और इसको टू द पॉइंट लिखना होता है हमें। ठीक है, ध्यान रखना है 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं, 40 वर्ड से कम नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था डिटेल सेशन टेलकोर गोइथे के अंदर, राइट। तो दोनों तरफ अपनी वेटेज है। ठीक है, टेल के अंदर क्या है कि सिर्फ एक टास्क होता है, सिर्फ एक ही ईमेल आएगी, बट गोइथे के अंदर क्या है कि 3 टास्क होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो भी डिसाइड करें वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। गोइथे का क्या है कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, इसका सर्टिफिकेशन। टेल्क भी ओके है, यूरोप में तो इसकी वेटेज है, बट कई बार ऐसा मैंने सुना है कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं गोइथे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। तो ये आपने देखना है कि आपको कैसा ठीक लगे। कंटेंट वाइज टेल्क आसान है, ठीक है, और वेटेज वाइज जो है गोइथे अच्छा है। पूरी उम्मीद करता हूँ ये सेशन इन्फॉर्मेटिव आपको लगा। ठीक है, आपने दोनों तरफ के पैटर्न देखे, समझे। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, सैम्पल पेपर करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेन एग्जाम है ना वो B1 होता है, यहीं से एक्चुअल जर्मन स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। A1 और A2 तो बेसिक और एलिमेंट्री लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा, डिसाइड करिए।
कोई आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करें फ्रेंड्स, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, आपको आंसर करता हूँ। और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो देखने के लिए। जो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स ये सब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, रिकमेंड करें आगे भी। और मिलूंगा बहुत जल्दी जर्मन पढ़िए दी जर्मन मेंटोर पे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। einen schönen Tag noch, wir treffen uns sehr bald, tschüss, auf Wiedersehen।